काम करना निस्बतन आसान होता है, करवाना ज्यादा मुश्किल होता है। ये मत समझिए कि किसी घर में कुक मौजूद है तो आपके लिए आसानी हो गई। अब कुक कहेगा अच्छा फलां चीज बनानी है, उसके लिए मुझे चीजें ला दें, तो आपको पता ही नहीं चीजें डालनी कौन सी हैं बीच में, तो आप क्या करोगे? मैंने देखा है कि बहुत मजे के खाने बनाने वाली लड़कियों को भी अगर ये पता चल जाए ना 4 लोगों के लिए बनाने की आदत है या 8 की, अगर उन्हें कहा जाए ना 6 के लिए बना दे, उन्हें समझ नहीं आती। वो या 4 के लिए बना बैठेंगी या 8 के लिए, वो बीच वाली बात समझ नहीं आती। और अगर उन्हें ज्यादा लोगों के लिए बनाना पड़ जाए फिर बिल्कुल ही पैदल हो जाती है। जिंदगी सीखें, चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट करें। आपको कोई ऐसा काम ना हो घरदारी से मुताल्लिक, कोई ऐसा काम जो आपको ना आता हो। ग्रोसरी करना फन है, सीखना पड़ता है। ग्रोसरी एक दिलचस्प काम है, लेकिन रियली डिसीजंस नहीं होते। मैंने देखा है लड़कियां लॉ पढ़ रही हैं, लॉ में लॉजिक दी जाती है ना, केसेस को समझा जाता है, और लड़कियां जो है मेडिकल पढ़ रही हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रही हैं, डिसीजन नहीं होता। हर वक्त विंडो शॉपिंग करने वाली लड़कियां डिसीजन कहां से करें? कि यूं ही जो मार्केट जाती हैं खेलने कूदने, गपशप करने, खाने पीने, तो उन्हें क्या पता कि खरीदारी कैसे करते हैं और बजट के अंदर कैसे करते हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको बजट बनाना आता है? रियली एक घर का बजट, सही सही बजट बनाना सीखिए। अगर बजट नहीं बनाना आता, देखिए एक अमीर गिराने का बजट और है, मुतवसत का और है, गरीब गिराने का और है। आप कम आमदनी में गुजारा करने का बजट भी बनाए। अगर आपको कम आमदनी का बजट नहीं आता तो इसका मतलब है आपको बजट नहीं आता, फिर आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकोगे ना। और जरूरी नहीं कि ससुराल जाके आपको बजट बनाना पड़े, हो सकता है आपकी बजट बनाने की बारी कई साल के बाद आए। सो व्हाट, आना तो चाहिए। अगर आपको कहीं मुश्किल पेश आती है तो आप उस मुश्किल का हल पेश करने के काबिल हो सकें। इसी तरह से आपको ग्रोसरी के अलावा दीगर खरीदारी भी आनी चाहिए। कपड़ा कैसे बनता है, अब ड्रेसेस खरीदना भी, एक बने बनाए ड्रेस को खरीद लेना और बात है। मैंने देखा है जब से स्टिच्ड कपड़े मिलने शुरू हो गए ना, सिले सिलाए, उसकी वजह से लोगों का ये ट्रेंड भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। बच्चियों को पता ही नहीं कि अच्छा मैंने अगर एक ट्राउजर का कपड़ा लेना है तो कैसे लूंगी, या मैंने एक शर्ट का कपड़ा लेना है तो कहां से लूंगी, उसका क्या रेट है, मैंने कहां से स्टिच करवाना है, समझ ही नहीं आती फिर लोगों को। अगर स्टिच कर नहीं सकते तो करवाना भी एक फन है। ऐसी बात नहीं है कि स्टिच करवाना भी आसान होता है। मैंने ये चीजें इसलिए जिक्र की हैं कि झगड़ों को बढ़ाने में, इख्तिलाफात बढ़ाने में, आपके इमेज को खराब करने में इन चीजों का बड़ा दखल है। तो आप घरेलू अशिया की खरीदारी हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो बेडशीट्स हों, चाहे वो आपके टॉवल्स हों, या आपके बर्तन हों, या आपकी मशीनरी हो, या आपके कर्टन्स हों, या आपकी पहनने के कपड़े हों। अब लड़कियां जब पहनने के कपड़े खरीदती हैं तो अपने कपड़े खरीदती रहती हैं, जेंट्स के कपड़े खरीदने नहीं आते। शादी के बाद यही मसला पड़ जाता है, अब क्या करें? फिर उसका पता ही नहीं होता कि क्या करना चाहिए। एन शादी के मौके पे कितने ही लोग परेशान होते हैं, लड़के को क्या तोहफा दें। लड़की कहती है मुझे पता ही नहीं लड़के के इस्तेमाल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, गौर ही नहीं किया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इतनी नादानी से जिंदगी गुजारते हैं, सिर्फ अपनी जात के कुएं में बंद। जब ससुराल में जा पहुंचते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आती दूसरों की भी कोई जरूरियात हैं और उनको कैसे पूरा करना। इसलिए इन सारे उमूर का सीखना बहुत जरूरी है। घरेलू जिम्मेदारियों को अदा करना, रिश्तों को निभाना सीखना, और इसी तरह से हर काम क्वालिटी से करना। क्वालिटी वाला काम जो होता है उसमें कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। वो क्वालिटी वाला काम कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। कॉस्ट इफेक्टिव होने का मतलब ये है कि जिसपे खर्च कम आए, और दूसरी तरफ ये है कि वो काम जो है वो अपनी हैयत और हैसियत के एतबार से भी अच्छा होता है। मिसाल के तौर पर खाना है तो खाना जाहिर में भी अच्छा दिखे और उसकी अंदर की यानी उसका टेस्ट भी अच्छा हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। और इसी तरह से घर के दीगर मामलात हैं। तो क्वालिटी जो है वो रिश्तों में भी होती है। रिश्ते भी क्वालिटी के लेवल पर लाने चाहिए ना। रिश्तेदारी में भी हर आने वाले दिन में रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि आप ज़ाहिरी ताल्लुकात तो अच्छे रख लें, लेकिन आपको गाढ़े रिश्ते बनाने ना आए, रिश्ते मजबूत बनाने ना आए। जिस सोसाइटी में
गाढ़े रिश्तों का ताल्लुक सिर्फ दूध से बांध दिया जब वहां लोगों को क्या पता चले कि गाढ़े रिश्ते दूध से नहीं बल्कि बनाने से ही बनते हैं। तो गाढ़े रिश्ते बनाने के लिए आपका इरादा होगा, आपने सीखा होगा, तो आप इंशाअल्लाह ताला गाढ़े रिश्ते बनाने के काबिल हो जाएंगे।